नमस्कार। क्या आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का, चाहे आईएएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई सिविल सर्विसेज के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अक्सर ये होता है कि जैसे आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाके बैठते हैं और आपसे पहला ही सवाल पूछ लिया जाता है, आप अपने बारे में बताइए। कभी कभी तो यहां तक पूछ लिया जाता है कि आप लगातार 1 मिनट या 2 मिनट तक अपने बारे में बताइए। तो जनरली ऐसा होता है कि इंटरव्यू देने वाला बंदा मात्र अपने नाम, अपने पेरेंट्स के बारे में या अपने एजुकेशन के बारे में बताकर ही रुक जाता है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि हमें अपने इंट्रो के दौरान क्या क्या पॉइंट्स बताने होते हैं। आप जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और आपसे पूछा गया कि अपने बारे में बताओ, मतलब आपके इंट्रोडक्शन के बारे में बताइए, तो हमें अपने बारे में सब कुछ बताना है और कौन कौन से बिंदु हैं तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आपसे जब इंट्रो पूछा गया तो आपको इन बिंदुओं पर विशेष फोकस करने की जरूरत होती है। इसमें क्या क्या है? तो आपका नाम है, नाम के बाद में अपने पेरेंट्स का नाम और अपने फैमिली मेंबर के बारे में आपको बताना होता है। फिर आपको क्या बताना है? तो आप कहां से बिलोंग करते हैं ये जरूर आपको बताना होता है। और फिर एजुकेशन के बाद में आप यदि यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, आईएएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपको अपना सब्जेक्ट जरूर बताना चाहिए। और यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम दे रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर और कोई भी ऐसा जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो वहां पर आपको अपना जो पीजी में सब्जेक्ट रखा है वो जरूर आपको बताना होता है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। और यदि स्पेसिफाई कोई एग्जाम नहीं है तो फिर वहां सब्जेक्ट आपको नहीं बताना है। उसके बाद में आपको अपनी हॉबी जरूर बताना है। अक्सर लोग इस पॉइंट को छोड़ देते हैं और या तो फॉर्म में भरते ही नहीं है या फिर खुद बताते भी नहीं है। यदि आप हॉबी नहीं है तो ये बहुत बड़ा लेक कर रहे हैं, क्योंकि हॉबी आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है, आपके व्यक्तित्व को दिखाता है। और यदि आपकी हॉबी थोड़ी सी ज्यादा स्टैंडर्ड है तो आपके व्यक्तित्व को बताएगी कि ये इस व्यक्ति के स्टैंडर्ड कार्य है। यदि आपके हॉबी में जो भी कोई चीजें हैं और वो कहीं के सोसाइटी के लिए कहीं के लाभदायक है, हेल्पफुल है, तो आपकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी। वहीं पर जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं और उससे रिलेटेड आपकी हॉबी से कोई ना कोई फायदा होने वाला है, तो वहां पर भी आपको मार्क्स अधिक आने की संभावना होती है। वहीं पर आप देखिए कि माय गोल, अब व्यक्ति को अपना गोल जरूर बताना चाहिए कि मेरे लक्ष्य क्या हैं। यदि मैं इस पोस्ट पे आता हूं तब भी मेरे गोल क्या रहेंगे, यहां पर भी मुझे बताना होता है। मतलब व्यक्ति को अपने गोल, अपने जीवन के लक्ष्य क्या हैं, उनको जरूर बताना चाहिए ताकि अपना एक विजन समझ में आए। यदि हम विजनरी हैं तो इंटरव्यू देने के दौरान आपको अपना विजन जरूर बताना चाहिए, आपका गोल जरूर बताना चाहिए, जिससे आपका इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है। और लास्ट में एक बात और है, अपना एक्सपीरियंस क्या है, आपने अभी तक क्या काम किया है और जो भी काम किया है उससे इस पोस्ट पर जब आप आ रहे हैं तो वहां पर क्या फायदा मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आप इसको जरूर इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे और इन बिंदुओं को तैयार करके अपने इंट्रो को सबसे बेस्ट बना सकते हैं। मैं डॉक्टर भरत पाटीदार आप लोगों के लिए इंटरव्यू के लिए एक सीरीज लेके आ रहा हूं। आप हर दिन इस सीरीज को देखते हुए अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप और अधिक नॉलेज या स्टडी करना चाहते हैं इंटरव्यू के बारे में, तो आप ये जो नंबर दिए हैं उस पर संपर्क करें। और आगे यदि आपको और डीप नॉलेज की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।